सो देखो बेटा, जो लास्ट लेक्चर है रिगार्डिंग यूनिट नंबर 9 सेमीकंडक्टर एंड सेमीकंडक्टिंग डिवाइसेस। तो इस लेक्चर ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, प्योर ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਟ੍ਰਿੰਸਿਕ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कंसैप्ट। और तुसी की ऑब्जर्व कर चुके हैं कि प्योर सैमीकंडक्टर और इंट्रिंसिक सैमीकंडक्टर दो तरह के है। एक है सिलिकॉन, दूसरा है जर्मेनियम। और ये जो दोनों ही सेमीकंडक्टर्स है, प्योर सेमीकंडक्टर्स है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स है, एट 0 केल्विन टेम्परेचर दे बिहेव लाइक एन इंसुलेटर। पर एट टेम्परेचर ग्रेटर देन 0 केल्विन, मतलब अबव एब्सोल्यूट जीरो, ये जो दोनों मटीरियल्स है, इन्हां दे कुछ इलैक्ट्रॉन्स थर्मल एनर्जी नू गेन करके वैलेंस बैंड तो जंप करके कंडक्शन बैंड पहुंच जाते हैं। और वैलेंस बैंड तो कंडक्शन बैंड पहुंचने का मतलब बेटा मैं तुहानू दस्सिया होया कि बाउंड इलैक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं। जेडे इलैक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड च है वो कोवलेंट बॉन्डिंग दे विच हिस्सा ले रहे हैं, वो कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, बाउंड इलैक्ट्रॉन्स है। और जदों असीं कहने हैं कि वैलेंस इलैक्ट्रॉन्स, वैलेंस बैंड इलैक्ट्रॉन्स जंप करके कंडक्शन बैंड च पहुंच गए तो वो इलैक्ट्रॉन्स फ्री हो गए, मतलब वो कोवलेंट बॉन्ड टुट गया और उहदे तो इलैक्ट्रॉन बाहर आ गया। तो असीं की देखिया सी बेटा लास्ट लैक्चर दे विच कि किसी भी सैमीकंडक्टर का टैंपरेचर अबव 0 केल्विन होने ते उहदे अंदर जिन्ने फ्री इलैक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड होंगे उन्ने ही होल्स इन वैलेंस बैंड होंगे। जिन्ने फ्री इलैक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड है उन्ने ही होल्स इन वैलेंस बैंड है। मतलब होल कंसंट्रेशन ते फ्री इलैक्ट्रॉन कंसंट्रेशन प्योर सैमीकंडक्टर च हमेशा बराबर होएगी। और विद द राइजिंग टेंपरेचर, टेंपरेचर दे वधन दे नाल ये कंसंट्रेशन भी इंक्रीज करेगी। क्यों? क्योंकि एट हाई टेंपरेचर ज्यादा थर्मल एनर्जी की अवेलेबिलिटी होने करके ज्यादा तो ज्यादा इलैक्ट्रॉन्स फ्री होंगे। तो जिन्ने ज्यादा इलैक्ट्रॉन्स फ्री होंगे उन्ने ज्यादा इलैक्ट्रॉन्स दे फ्री होने नाल उहदे कॉरस्पॉन्डिंग होल्स की फॉर्मेशन भी होएगी। तो ये पॉइंट तुसी याद रखना वा, जो कि आपां लास्ट लैक्चर च डिस्कस किया। तो इत्थे तक आपां नूं आइडिया होना चाहिए वा। गुरलीन, इत्थे तक पता ना? आर्यन, तू पिछले लेक्चर्स लगा ले सी हैं? देख लिया वीडियोस? आवाज नहीं आ रही आर्यन तेरी। तो अज आप बेटा गल करन जा रहे हैं तो अज आप गल करन जा रहे हैं एक्सट्रिंसिक सैमीकंडक्टर्स की। एक्सट्रिंसिक सैमीकंडक्टर्स, तो बेटा एक्सट्रिंसिक सैमीकंडक्टर्स की जो हम असीं गल कर रहे हैं तो एक्सट्रिंसिक सैमीकंडक्टर्स की हुंदे है। इंट्रिंसिक के बारे तो ऑलरेडी असीं गल कर चुके हैं। तो जेडे इंट्रिंसिक सैमीकंडक्टर्स है अबव 0 केल्विन उन्हां दे कोल फ्री इलैक्ट्रॉन्स भी है ते होल्स भी है। तो उन्हां दे विच करंट फ्लो कर सकता वा। और विद द राइजिंग टेंपरेचर
ਇੰਟ੍ਰਿੰਸਿਕ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਤੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਹੋਲਸ ਇਹ ਨੰਬਰ ਵਧੇਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿਓਰ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰਸ ਹੈ, ਇੰਟ੍ਰਿੰਸਿਕ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਡਿਵਾਈਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡਿਵਾਈਸ ਰਿਲਾਇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਰਿਲਾਇਬਲ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪਿਓਰ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਡਿਵਾਈਸ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਫਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਵਿੰਟਰਸ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਗਰਮੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਅਲੱਗ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਓਰ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਡਿਜ਼ਾਇਰੇਬਲ ਇੰਪਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡਿਜ਼ਾਇਰੇਬਲ ਇੰਪਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਹ ਇੰਪਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਐਡ ਕਰਨੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣਾ। तो ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿਓਰ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਪਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਐਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਡਿਜ਼ਾਇਰੇਬਲ ਇੰਪਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਐਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਡੋਪਿੰਗ। तो डोपिंग है, इट इज ए प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ impurity atoms to intrinsic semiconductor। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਟ੍ਰਿੰਸਿਕ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਚ ਇੰਪਿਉਰਿਟੀ ਐਟਮਸ ਐਡ ਕਰਦੇ ਆ ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਡੋਪਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਥੀਸ ਇੰਪਿਉਰਿਟੀ ਐਟਮਸ ਆਰ ਕਾਲਡ ਡੋਪੈਂਟਸ। और इन्हां इंप्योरिटी एटम्स ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਡੋਪੈਂਟਸ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਜੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? देखो जो डोपेंट्स है, इंप्योरिटी एटम्स है जिन्हां दे ऐड करन ते ਜਿਹੜਾ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਹੈ, ਪਿਓਰ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਿਉਰਿਟੀ ਐਟਮਸ ਐਡ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਡੋਪਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਇੰਪਿਉਰਿਟੀ ਐਟਮਸ ਨੂੰ ਡੋਪੈਂਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਡੋਪਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪਿਓਰ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਇੰਪਿਓਰ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਟ੍ਰਿੰਸਿਕ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बेसिकली की है, इट इज ए डोप्ड सेमीकंडक्टर। अच्छा हुण बेटा सब तो पहला पॉइंट जो थोड़े दिमाग च आना चाहिए, थानू मैं दसिया सी स्टार्टिंग दे लैक्चर्स दे विच कि ये जिहड़े सेमीकंडक्टर्स है ये बेसिकली क्रिस्टलाइन सबस्टांसेस है। तो इन्हां दे अंदर पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ एटम्स है। तो जदों असी इन्हां सैमीकंडक्टर्स दे विच इंप्योरिटी एटम्स ऐड करने हैं तो सानू किस गल का ख्याल रखना पएगा? एक तां इन्हां इंप्योरिटी एटम्स दे ऐड करन ते जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है वो डिस्टॉर्ट ना हो, वो खराब ना हो, वो एज सच एग्जिस्ट करे। और दूसरी गल कि इस गल नूं भी इंप्योरिटी एटम्स का फंक्शन की है, काम की है कि गिवन सैमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी नूं इंक्रीज करना एट ए गिवन टैंपरेचर। तो हुण बेटा इहदे लई असीं की करदे हां कि ये जिहड़े इंप्योरिटी एटम्स असीं ऐड करदे हां, हुण अगर तुसीं पीरियोडिक टेबल दे बारे तुहानूं इंफॉर्मेशन है, तुसीं स्टडी कीती हुई है, तो तुहानूं दस्सिया जांदा ग्रुप 4 एलीमेंट्स। ग्रुप 4 एलीमेंट्स वो हुंदे है जिन्हां दे एटम दे कोल आउटर मोस्ट शैल च सिर्फ 4 इलैक्ट्रॉन्स हुंदे हैं ना, जिद्दां कार्बन है, दैन उस तो बाद फिर सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ये ग्रुप 4 एलीमेंट्स है। और इसी तरह नाल तुहानूं पीरियोडिक टेबल च दस्सिया जांदा कि जिहड़े ग्रुप 3 एलीमेंट्स है इन्हां एलीमेंट्स के आउटर मोस्ट शैल
इन्हां एलीमेंट्स के हर एटम के आउटर मोस्ट शैल च सिर्फ 3 इलैक्ट्रॉन्स होंगे और ग्रुप 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਟਮ ਦੇ ਕੋਲ ਆਊਟਰ ਮੋਸਟ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ देयर विल बी 5 ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स 5 ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਹੋਣਗੇ। तो देखो बेटा ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿਓਰ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਿਉਰਿਟੀ ਐਟਮਸ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੰਪਿਉਰਿਟੀ ਐਟਮਸ ਦੇ ਐਡ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाए गिवन टेंपरेचर पे। दूसरा कि क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर डिस्टॉर्ट ना हो। हुण क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर डिस्टॉर्ट ना होए इहदा मतलब ये होएगा कि जिहड़े इंप्योरिटी एटम्स असीं ऐड करने हैं उन्हां इंप्योरिटी एटम्स का साइज होस्ट एटम्स के साइज के कंपेरेबल होए, ज़्यादा फर्क ना होए। तो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर नूं डिस्टॉर्ट होने तो बचाने लई ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਪਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਇੰਪਿਉਰਿਟੀ ਐਟਮਸ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਪਿਉਰਿਟੀ ਐਟਮਸ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਨਗੇ ਗਰੁੱਪ 3 ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਨਗੇ ਗਰੁੱਪ 5 ਨੂੰ। तो ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਗਰੁੱਪ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰੋਨ ਵੀ ਹੈ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਵੀ ਹੈ ਨਾ। ਗਰੁੱਪ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫਾਸਫੋਰਸ ਹੈ, ਆਰਸੈਨਿਕ ਹੈ। तो ਹੁਣ ਇਹ इंप्योरिटी एटम्स है ना। सो इसका मतलब प्योर सैमीकंडक्टर दे विच जदों असीं इंप्योरिटी एटम्स ऐड करते हैं तो यूजुअली किहड़े होणगे या तां ग्रुप 3 एलीमेंट्स होणगे। ग्रुप 3 एलीमेंट्स दे विच जिद्दां बोरोन है, एल्यूमीनियम है, ये आ गया। और ग्रुप 5 दे विच फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मिथ है, तो वो आ गए। हुण बेटा थोड़ा जिहा ध्यान नाल सोचो जिहड़े ग्रुप 3 एलीमेंट्स है उन्हां दे बारे मैं तुहानूं की दस्सिया कि ग्रुप 3 दे एलीमेंट्स दे हर एटम दे कोल वैलेंस शेल दे विच सिर्फ 3 इलैक्ट्रॉन्स है, 3। इस करके ये जिहड़े ग्रुप 3 एलीमेंट्स है जदों आपां इन्हां नूं प्योर सैमीकंडक्टर च ऐड करांगे, इंट्रिंसिक सैमीकंडक्टर च ऐड करांगे एज इंप्योरिटी एटम्स, तां असीं इन्हां नूं बोलांगे ट्राईवेलेंट इंप्योरिटीज। और जदों असी डोपिंग के दौरान ग्रुप 5 एलीमेंट्स नूं ऐड करांगे तो फिर असी बोलांगे, क्योंकि ग्रुप 5 दे एलीमेंट्स कौन है जिन्हां दे एटम दे कोल वैलेंस शेल च देयर आर 5 इलैक्ट्रॉन्स, 5 पेंटा। तो इस करके ग्रुप 5 एलीमेंट्स जिहड़े है उन्हां नूं असीं कहने आ पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज। ट्राईवेलेंट इंप्योरिटीज, पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज। सो मतलब गल दा की है कि सानू हुण पता लगना शुरू हो जाना चाहिए कि जदों सानू कोई कहे कि एक्सट्रिंसिक सैमीकंडक्टर की है तो प्योर सैमीकंडक्टर च इंप्योरिटी एटम्स नू ऐड करन तो बाद जिहड़ा सैमीकंडक्टर बनिया दैट इज एक्सट्रिंसिक सैमीकंडक्टर। और इंप्योरिटी एटम्स नू ऐड करन वाले प्रोसेस नू कहने आ डोपिंग। इंप्योरिटी एटम्स नू बोलते हैं डोपेंट्स। और अगर ये डोपेंट्स पीरियोडिक टेबल दे ग्रुप 3 एलीमेंट्स है तो ग्रुप 3 एलीमेंट्स जिदा बोरोन है, एल्यूमीनियम है, तो इन्हां नूं असीं ट्राईवेलेंट इंप्योरिटीज बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ग्रुप 3 दे हर एटम दे कोल वैलेंस शेल च 3 इलैक्ट्रॉन्स है, ट्राई। और ग्रुप 5 एलीमेंट्स जिहड़े है उन्हां नूं असीं पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ग्रुप 5 दे हर एटम दे कोल वैलेंस शेल च 5 इलैक्ट्रॉन्स है, देयर आर 5 इलैक्ट्रॉन्स। तो हुण बेटा जदों तुसी ग्रुप 3 ग्रुप 5 दे बारे समझ आ गई, तुहानू ट्राईवेलेंट इंप्योरिटीज, पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज, तो तुहानू पता लग जाना चाहिए कि जे एक्सट्रिंसिक सैमीकंडक्टर ऑब्टेन होया प्योर सैमीकंडक्टर दे विच ट्राईवेलेंट इंप्योरिटीज ऐड करके तो असी उसनू कहने आ पी टाइप सैमीकंडक्टर। और अगर थोड़ा
एक्सट्रिंसिक ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ऑब्टेन होया बाय एडिंग पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਨ ਟਾਈਪ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ। ਉਹ ਵੀ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੈ ਗੁਰਬੀਨ? आर्यन? तो देखो बेटा, तो आप बड़ा स्लो चल रहे हैं क्योंकि लास्ट ही तक टॉपिक है साडा, तो इनू आराम नाल समझो है ना। तो एक्सट्रिंसिक सैमीकंडक्टर्स दो तरह के है, एन टाइप सैमीकंडक्टर एंड पी टाइप सैमीकंडक्टर। तो एन टाइप सैमीकंडक्टर किस तरह पैदा होएगा, तो ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਂ। पी टाइप किस तरह आएगा ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਂ। तो सब तो पहला आज करांगे बेटा ਆਪਾਂ कि एन टाइप सैमीकंडक्टर के रिगार्डिंग इन डिटेल डिस्कशन करांगे। तो देखो एन टाइप सैमीकंडक्टर, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਐਨ ਟਾਈਪ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਐਕਸਟ੍ਰਿੰਸਿਕ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਬਟੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਪਿਓਰ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੈਂਟਾਵੇਲੈਂਟ ਇੰਪਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਕੇ। तो ਪੈਂਟਾਵੇਲੈਂਟ ਇੰਪਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ कि फॉस्फोरस भी है, आर्सेनिक भी है, एंटीमनी भी है, बिस्मिथ भी है, ये ग्रुप 5 एलिमेंट्स है। तो हुण देखो, हुण बेटा प्योर सैमीकंडक्टर आपां कंसीडर कर लेने आ सिलिकॉन हाले। तो आ थोड़ा प्योर सैमीकंडक्टर, प्योर सैमीकंडक्टर। और प्योर सैमीकंडक्टर के हर एटम के कोल वैलेंस शैल दे विच 4 इलैक्ट्रॉन्स है। चार इलैक्ट्रॉन्स। हुण बेटा जिहड़ा एन टाइप सैमीकंडक्टर है वो किस तरह ऑब्टेन किया गया? प्योर सैमीकंडक्टर दे विच एन टाइप सैमीकंडक्टर ऑब्टेन करने लई पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज ऐड कीतियां। मान लो किहड़ी? आर्सेनिक। तो जदों असीं पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज ऐड कीतियां तां आर्सेनिक दा एक एटम सिलिकॉन दे एक एटम नूं रिप्लेस कर गया। हुण ये जिहड़ा आर्सेनिक है, क्योंकि ये ग्रुप 5 एलिमेंट है, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी है, इस करके की करेगा? ये आउटर मोस्ट शैल च 4 नहीं 5 इलैक्ट्रॉन्स है। 5 इलैक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5। ये 4 इलैक्ट्रॉन्स तो बॉन्ड बना रहे हैं, बॉन्ड बनाएंगे कोवलेंट बॉन्ड। बट आ जिहड़ा 5वां इलैक्ट्रॉन है ये बॉन्डिंग च हिस्सा नहीं लै पाएगा, है ना, क्योंकि ये फालतू एक्स्ट्रा। तो आ जिहड़ा 5th इलैक्ट्रॉन है ये आर्सेनिक एटम दे नाल दे कारण है। बट एट टेंपरेचर ग्रेटर दैन 0 केल्विन, 0 केल्विन टेंपरेचर तो ऊपर ये जिहड़ा इलैक्ट्रॉन है ये अपने आप नूं आर्सेनिक एटम तो डिटैच कर लेगा। हुण जदों आर्सेनिक एटम ने अपना 5th इलैक्ट्रॉन डोनेट करता तो आर्सेनिक एटम, कोई भी एटम जदों अपने इलैक्ट्रॉन नूं डोनेट करता, लूज करता, तो असीं कहने हैं कि वो एटम पॉजिटिव आयन च कन्वर्ट हो गया। सो
ये जो आर्सेनिक एटम है ये पॉजिटिवली चार्ज आयन च कन्वर्ट हो गया और आ जो इलेक्ट्रॉन है इट बिकम्स फ्री। हुण इत्थे एक गल सुनो पुत्र, क्योंकि जिद्दां कि आपां ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जिहड़ा एन टाइप सैमीकंडक्टर है इहदे विच जो पेंटावेलेंट इंप्योरिटी एटम्स है उन्हां दा जिहड़ा 4 इलैक्ट्रॉन्स है वैलेंस शेल च वो तो बॉन्ड बना रहे हैं, बट जिहड़ा 5वां इलैक्ट्रॉन है वो बॉन्ड नहीं बना रहा, वो सिंगल है। तो वो जिहड़ा वा सिंगल इलैक्ट्रॉन वो ईजिली एटम तो अलग हो जाता, डिटैच हो जाता। तो वो जो इलैक्ट्रॉन अलग होया तो जो पेंटावेलेंट इंप्योरिटी एटम है वो आपका हो गया पॉजिटिव आयन और वो जो इलैक्ट्रॉन अलग होया दैट बिकम्स फ्री इलैक्ट्रॉन, वो फ्री इलैक्ट्रॉन हो गया। हुण ये जो फ्री इलैक्ट्रॉन है ये किहने दिता वा? पेंटावेलेंट इंप्योरिटी एटम ने डोनेट किया वा। इस करके पेंटावेलेंट इंप्योरिटी एटम्स नूं असीं डोनर इंप्योरिटीज भी कह दिंदे हैं। मतलब ये जो पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज है इन्हां दा दूसरा नाम डोनर इंप्योरिटीज है। और डोनर इंप्योरिटीज या पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज बेसिकली ग्रुप 5 एलिमेंट्स है, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। तो ये याद रखना पड़ेगा तुहानूं। हुण पुत्तर तुसीं की देखिया, हम ध्यान दिओ। हुण जदों असीं लास्ट टाइम इंट्रिंसिक सैमीकंडक्टर की गल कर रहे सी तो असीं देख रहे सीगे कि एट टैंपरेचर अबव 0 केल्विन थर्मल एनर्जी की अवेलेबिलिटी करके कुछ इलैक्ट्रॉन्स कोवलेंट बॉन्ड नूं तोड़ के बाहर आ जाते। तो जदों इलैक्ट्रॉन कोवलेंट बॉन्ड नूं तोड़ के बाहर आंदा तो वह आप तो फ्री हो जाता वा पर ਉਹਦੇ कोरस्पोंडिंग होल भी बनता वा। तो पर इत्थे आपां की देख रहे हैं कि आ जिहड़ा फ्री इलैक्ट्रॉन बनिया ये कोवलेंट बॉन्ड की ब्रेकेज करके नहीं बनिया, ये पेंटावेलेंट इंप्योरिटी एटम करके बनिया। तो पेंटावेलेंट इंप्योरिटी दे कोल जिहड़ा एक्सेस फिफ्थ इलैक्ट्रॉन है उन्हें जदों अलग होना वा एटम तो ਉਹਦੇ नाल कोई होल नहीं बनना, सिर्फ इलैक्ट्रॉन ही फ्री होना, बट ਉਹਦੇ नाल की बनना पॉजिटिव आयन। और ये जिहड़ा पॉजिटिव आयन है पुत्र ये एटम नाल जुड़िया होया पॉजिटिव आयन है ना आर्सेनिक दे नाल इंप्योरिटी नाल, तो ये अपनी एक इमोबाइल आयन है। दिस इज नोन एज इमोबाइल आयन। इमोबाइल पॉजिटिव आयन। तो ये जिहड़ा पॉजिटिव आयन है ये चाहे पॉजिटिवली चार्ज है बट इट कांट टेक पार्ट इन कंडक्शन, इहदे करके करंट नहीं हो सकता क्योंकि करंट दे लई चार्ज दे नाल नाल फ्री होना भी जरूरी है। अच्छा हुण एट टैंपरेचर 0 केल्विन ते तां असीं देखिया सीगा कि सैमीकंडक्टर इंसुलेटर ही है, बट एट टैंपरेचर ग्रेटर दैन 0 केल्विन एक इलैक्ट्रॉन कोवलेंट बॉन्ड तो बाहर आ जाएगा और की बन जाएगा फ्री इलैक्ट्रॉन, ਉਹਦੇ ਨਾਲ होल भी बनेगा। मतलब सैमीकंडक्टर के अंदर जेड़ा फ्री इलैक्ट्रॉन कोवलेंट बॉन्ड की ब्रेकेज करके आया ਉਹਦੇ नाल होल बनेगा, पर जेड़ा इलैक्ट्रॉन पेंटावेलेंट इंप्योरिटी करके फ्री होया तो ਉਹਦੇ कोरस्पोंडिंग होल नहीं होएगा। तो ओवरऑल तुसी की देख रहे हैं बेटा कि इस एन टाइप सैमीकंडक्टर के अंदर 2 फ्री इलैक्ट्रॉन्स है जबकि होल इको ही है। जबकि प्योर सैमीकंडक्टर च असीं की ऑब्जर्व कर रहे सी कि जिहड़ा सैमीकंडक्टर है प्योर सैमीकंडक्टर है ਉਹਦੇ अंदर इंट्रिंसिक सैमीकंडक्टर एट टैंपरेचर अबव 0 केल्विन जिन्ने फ्री इलैक्ट्रॉन्स है उन्ने ही होल्स हुंदे आ, दोनों की कंसंट्रेशन बराबर हुंदी। बट एन टाइप सैमीकंडक्टर दे विच असीं की देख रहे हैं कि फ्री इलैक्ट्रॉन्स का नंबर ज्यादा वा होल्स के कंपैरेटिवली। सो इस करके एन टाइप सैमीकंडक्टर के अंदर क्योंकि फ्री इलैक्ट्रॉन्स का नंबर ज्यादा वा है ना, तो फ्री इलैक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है। तो ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜੇ फ्री इलैक्ट्रॉन्स है ना एन टाइप सैमीकंडक्टर उन्हां नूं कह दिंदे आ मेजोरिटी चार्ज कैरियर, मतलब ज्यादा चार्ज इलैक्ट्रॉन्स करके है, नेगेटिवली चार्ज इलैक्ट्रॉन्स करके है। और होल्स के ऊपर लास्ट लैक्चर च भी थानू मैं दस्सिया सीगा कि पॉजिटिव चार्ज हुंदा वा। तो होल्स की गिनती एन टाइप सैमीकंडक्टर च घट है
इस करके होल्स नूं असीं की कहने आ, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। तो एन टाइप सैमीकंडक्टर दे विच फ्री इलैक्ट्रॉन्स कौन है? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, ते होल्स कौन है? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। और एक गल का याद रखना, हुण तुहानूं समझ आनी चाहिए है कि यह सैमीकंडक्टर एन टाइप क्यों किया? एन का मतलब नेगेटिव। तो ये सैमीकंडक्टर एन टाइप क्यों है? क्योंकि ये अंदर जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स है वो नेगेटिवली चार्ज इलैक्ट्रॉन्स है। पर हुण नाल ही इत्थे एक होर गल का ध्यान रखना जिहड़ी कि तुसीं अपने दिमाग च अपने वल्लों पैदा कर लेनी कि एन टाइप का मतलब ये ना समझ लियो कि ये जिहड़ा सैमीकंडक्टर है इहदे ते नेट चार्ज नेगेटिव है। सैमीकंडक्टर चाहे प्योर है, चाहे एक्सट्रिंसिक है, चाहे एन टाइप है, चाहे पी टाइप है, नेट चार्ज जीरो ही है। तुसीं देख सकते हैं क्योंकि सैमीकंडक्टर पैदा कितना हुंदा पुत? प्योर सैमीकंडक्टर दे विच इंप्योरिटी एटम्स नूं ऐड करके। तो प्योर सैमीकंडक्टर भी एटम्स का बनया जो कि इलैक्ट्रिकली न्यूट्रल है, और उन्हां च ऐड होने वाले एटम्स भी इलैक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो इलैक्ट्रिकली न्यूट्रल प्लस इलैक्ट्रिकली न्यूट्रल इज इक्वल टू इलैक्ट्रिकली न्यूट्रल, तो नेट चार्ज नहीं हुंदा। सो एन टाइप सैमीकंडक्टर का मतलब ये नहीं है कि सैमीकंडक्टर के ऊपर नेट चार्ज नेगेटिव है। एन टाइप सैमीकंडक्टर का मतलब है कि इस सैमीकंडक्टर के कोल जो फ्री चार्जेस है उन्हां विचों जिहड़े नेगेटिवली चार्ज इलैक्ट्रॉन्स है वो मेजोरिटी च है, और होल्स जिहड़े पॉजिटिवली चार्ज है वो माइनॉरिटी च है। तो एन का मतलब भी इस सैमीकंडक्टर कोल जिहड़ा ज्यादातर करंट है वो नेगेटिवली चार्ज इलैक्ट्रॉन्स दे फ्लो करके होएगा। तो इस तरह की आपां गल नूं समझ सकते हैं। तो इत्थे तक समझ आ रही है गुरलीन? आर्यन? तो ये इंपॉर्टेंट है बेटा ना। हुण देखो, हुण ये जिहड़ा एन टाइप सैमीकंडक्टर है इहदे अंदर ये जिहड़ी आपां डिस्कशन कवर की है वो बेस्ड है कादे ऊपर बेस्ड है? वो है बॉन्डिंग के ऊपर बेस्ड। बट इसे ही डिस्कशन नूं असीं कितना एक्सप्लेन करना? एनर्जी बैंड डायग्राम के बिहाफ से। देखो भी आ थोड़े कोल कंडक्शन बैंड है और आ थोड़े कोल वैलेंस बैंड है, तो इसनूं फॉरबिडन बैंड कह दिंदे हैं। हुण बेटा जिहड़ा प्योर सैमीकंडक्टर हुंदा, 0 केल्विन टैंपरेचर ते उहदे सारे इलैक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड च हुंदे ते कंडक्शन बैंड पूरी तरह नाल खाली हुंदा। और आ जिहड़ा फॉरबिडन बैंड है इहदे अंदर भी ना कोई इलैक्ट्रॉन हुंदा ना कोई एनर्जी लैवल एग्जिस्ट करता। पर जदों आपां किसी प्योर सैमीकंडक्टर दे अंदर पेंटावेलेंट इंप्योरिटी एटम्स नूं ऐड करते हैं, है ना, डोपिंग करते हैं पेंटावेलेंट इंप्योरिटी एटम्स की, तो उहदे नाल की हुंदा कि जदों तुसीं किसी भी प्योर सैमीकंडक्टर के अंदर पेंटावेलेंट इंप्योरिटी एटम्स ऐड करते हैं तो उस पेंटावेलेंट इंप्योरिटी एटम के 4 इलैक्ट्रॉन्स जिहड़े तां बॉन्डिंग च हिस्सा लै रहे हैं, जिद्दां कि आ वाले 4 इलैक्ट्रॉन्स, इन्हां दी एनर्जी तां इत्थे है। पर आ जिहड़ा इलैक्ट्रॉन है जिहड़ा फ्री हो चुका वा डिटैच करके अपने आप में इस डायग्राम, वो इलैक्ट्रॉन बेसिकली कित्थे लाई करता? उस इलैक्ट्रॉन की एनर्जी जो कंडक्शन बैंड की लोएस्ट एनर्जी है ईसी ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ थोड़ी घट ਹੁੰਦੀ है। मतलब आ ਜਿਹੜਾ पंजवां इलैक्ट्रॉन पेंटावेलेंट इंप्योरिटी एटम का वा ਜਦੋਂ एटम ਦੇ ਨਾਲ जुड़िया है तो उस 5th इलैक्ट्रॉन की एनर्जी कंडक्शन बैंड ਦੇ ਨਾਲੋਂ थोड़ी घट ਹੁੰਦੀ है। तो आ एनर्जी डिफरेंस है सिर्फ। तो ये जिहड़ा इलैक्ट्रॉन है तो इदां दे बहुत सारे तुहाडे कोल इस डायग्राम च तां तुहानूं एक इंप्योरिटी एटम पेंटावेलेंट इंप्योरिटी एटम नजर आ रहा, तो इदां दे बहुत सारे इंप्योरिटी एटम्स होंगे। तो हर इंप्योरिटी एटम का इलैक्ट्रॉन की एनर्जी कंडक्शन बैंड तो थोड़ी घट होगी। अच्छा, तो ये आप डायग्राम ड्रॉ की है
ਟੈਂਪਰੇਚਰ 0 ਕੈਲਵਿਨ ਲਈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 0 ਕੈਲਵਿਨ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਥਰਮਲ એનર્ਜੀ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਕਰਕੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੈ, ਆ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਆ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੈ ਔਰ ਆ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨੀ એનર્ਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣ ਲਈ ਇੰਨੀ એનર્ਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 0 ਕੈਲਵਿਨ ਤੋਂ ਅਬਵ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਥਰਮਲ એનર્ਜੀ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਕਰਕੇ ਆ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੈ, ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੈ, ਇਹ ਪੈਂਟਾਵੈਲੈਂਟ ਇੰਪਿਊਰਿਟੀ ਐਟਮਸ ਦੇ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੌਂਡਿੰਗ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਏ, नहीं लै रहे है ना, पंजवां इलेक्ट्रॉन। तो इन्हों फ्री होने ਲਈ घट एनर्जी चाहिए है, तो इन्होंने ईजिली जंप करके कंडक्शन बैंड च पहुंच जाना, मतलब फ्री हो जाना। और तुसी की देख रहे हैं कि ये जिहड़े इलेक्ट्रॉन्स जदों फ्री हो गए तो जदों इलेक्ट्रॉन फ्री होया तो उहदे कोरस्पोंडिंग कोई होल नहीं बनेगा, की बनेगा, इमोबाइल पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव आयन बनेगा। और आ जिहड़ा एनर्जी लैवल आपां शो कर रहे हैं ये किहनूं बिलोंग करता, हर पेंटावेलेंट इंप्योरिटी एटम दे 5th इलैक्ट्रॉन नूं जिहड़ा बॉन्डिंग च हिस्सा नहीं लै रहा। तो इस एनर्जी लैवल नूं बेटा आपां कह दिंदे आ, इहनूं असीं कह दिंदे आ डोनर एनर्जी लैवल। और इहदी एनर्जी जिहड़ी है, जिद्दां बॉटम की एनर्जी कंडक्शन बैंड की ईसी है, इहदी एनर्जी आपां लिख सकते हैं ईडी। और तुसी देख रहे हैं कि डोनर या पेंटावेलेंट इंप्योरिटी एटम का 5वां इलैक्ट्रॉन नूं फ्री होने लई कितनी एनर्जी चाहिए है, ईसी माइनस ईडी, ईसी माइनस ईडी। अच्छा, और एक दो इलैक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड तो भी जंप करके कंडक्शन बैंड जा सकते हैं। तो हुण आ बन गए होल्स और आ है फ्री इलैक्ट्रॉन्स। और तुसी की देख रहे हैं कि जिहड़ा एन टाइप सेमीकंडक्टर है अबव 0 केल्विन, उहदे विच नंबर ऑफ फ्री इलैक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ होल्स के मुकाबले काफी ज्यादा वा। और ये मैं गल तुहानू पहला ही दस चुका वा कि एन टाइप सेमीकंडक्टर दे विच जिहड़े फ्री इलैक्ट्रॉन्स है, क्योंकि वो ज्यादा गिनती च है, तो उन्होंने कहने आ मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स, ते जिहड़े होल्स है उन्हों का नंबर घट है, उन्होंने कहने आ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। पर ओवरऑल जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है उहदे ते नेट चार्ज 0 है, इलैक्ट्रिकली न्यूट्रल है। पर एन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो मेजोरिटी चार्जेस है वो नेगेटिवली चार्ज इलैक्ट्रॉन्स है, तो इस करके एन टाइप कहते हैं। इस करके नहीं कहते कि इस सेमीकंडक्टर के नेट चार्ज नेगेटिव है, ये फर्क समझना हो। और दूसरी गल बेटा कि अगर सानू आ जाए है ना सब्जेक्टिव टाइप पेपर च कि एनर्जी बैंड डायग्राम ड्रॉ करो एन टाइप की, फिर आ ड्रॉ करनी है, तो जे थानू आ जाए एक्सप्लेन एन टाइप सेमीकंडक्टर, फिर ये सारा ही एक्सप्लेन कर देना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो इन्ना कर सकते हैं पुत्र हुण।